गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की कक्षा में स्वागत है। तो आज से हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर जो है सिलेबस का से हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पहला चैप्टर कौन सा है, उसका टाइटल क्या है बच्चों? पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। करेक्ट। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स जो हम लोग सीखेंगे, तो ये हमारा क्या है, पहला टॉपिक है। करेक्ट। तो इस टॉपिक को जो है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ओके, सो 1 मिनट। सो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है इसमें, व्हाट इज मैथमेटिक्स? तो जब मैं आपको ये प्रश्न पूछती हूँ व्हाट इज मैथमेटिक्स, आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में बोलती हूँ? तो आप समझते क्या है? सो मैथमेटिक्स जो है ना, ये एक तरह का पैटर्न है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन पैटर्न्स को सर्च करते हैं, मतलब ढूंढते हैं। ओके। इन पैटर्न्स को हम लोग जो है सर्च करते हैं, और उसको ढूंढने के बाद, उन पैटर्न्स को ढूंढने के बाद, वो पैटर्न्स ऐसे क्यों है, उनका एक्सप्लेनेशन या फिर रीजन जो है, वो हम लोग जानने का जो कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स करके बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू सर्च फॉर पैटर्न्स एज वेल एज एक्सप्लेनेशंस व्हाई सच पैटर्न्स एग्जिस्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगी, हम जो दिन में क्या, हमारा जो डेली एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि शॉपिंग हो, है ना, या फिर कुकिंग हो, है ना, या फिर बातिंग हो, पेयरिंग हो, तो आप लोग स्पेसिफिकली क्या करते हो, एक पर्टिकुलर जो है, उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्म रहता है ना। हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप जो रहता है वो फॉलो करते हैं। लेकिन वैसा ही हम लोग क्यों करते हैं, है ना? आपने कभी जानने की कोशिश कीजिए, ये किया है? तो आपको करना चाहिए ना। क्यों हम लोग कुकिंग जो है आग पर ही बनाते हैं, क्यों हम लोग बेकिंग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही करते हैं, है ना। ये सिंपल सिंपल चीजें हम लोग डेली करते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन जानने का कोशिश हम लोग नहीं करते। लेकिन मैथमेटिक्स जो है ऐसे पैटर्न्स को ढूंढता है, उनको, उनके बारे में स्टडी करता है, और उसके बाद जो है उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो ढूंढता है। तो पैटर्न्स मतलब क्या, मैथमेटिक्स में पैटर्न्स का मतलब क्या है? सबसे पहला जो है पैटर्न्स का मतलब है, सबसे बेसिक पैटर्न कौन सा है मैथमेटिक्स में बच्चों? वो है नंबर्स, है ना। नंबर्स। क्योंकि मैथमेटिक्स मतलब नंबर्स, बिना संख्या नहीं है मतलब मैथमेटिक्स हो ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक पैटर्न है जो हम लोग मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, वो है नंबर्स, है ना। वो है नंबर्स, जहाँ पे हम लोग होल नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। होल नंबर्स जो कि बेसिक नंबर्स रहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको जो हम लोग जो स्टडी करते हैं, इन बेसिक नंबर्स को जो है सबसे, इसको हम लोग सबसे बेसिक पैटर्न बोलते हैं जब हम लोग इन होल नंबर्स को स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स, इट इज कॉल्ड एज नंबर थ्योरी। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नंबर थ्योरी करके बोलते हैं। नंबर थ्योरी का मतलब क्या है? ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स में, जो क्या करता है, जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, वो क्या करता है, किसको स्टडी करता है, होल नंबर्स के बारे में जो है स्टडी करता है। होल नंबर्स में कैसे कैसे पैटर्न्स आते हैं, इनको हम लोग ऐसे ही क्यों लिखते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ नंबर्स आते हैं, वो सब कुछ जो है यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग नंबर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो नंबर थ्योरी का मतलब क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द पैटर्न्स इन होल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, और सबसे पहले है व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब क्या है बच्चों? मैथमेटिक्स का मतलब है उन पैटर्न्स को जो है फाइंड आउट करना, और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस को फाइंड आउट करना। ठीक है। सो मैथमेटिक्स का मतलब है, इट रेफर्स टू सर्च फॉर पैटर्न्स एंड एक्सप्लेनेशंस दैट व्हाई सच पैटर्न्स एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक पैटर्न कौन सा है?
नंबर्स, है ना। उसमें भी होल नंबर्स जो है सबसे बेसिक है। तो जब हम लोग होल नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर थियरी करके बोलते हैं, है ना। सो नंबर थियरी इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज अबाउट द पैटर्न्स इन होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो है मीनिंग जान लिया, साथ ही हमने पैटर्न्स में होल नंबर्स के बारे में जो है हमने जान लिया। ओके, तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में बारे में जानेंगे, पैटर्न से नंबर, है ना। पैटर्न से नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, करेक्ट। नंबर्स, तो इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे डिस्कस करो, ठीक है। सबसे पहला, तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग। सो 1 3 5 7 9, मतलब ये किस तरह के नंबर्स हो गए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग ऑड नंबर्स करके बोलते हैं, है ना। ऑड नंबर्स करके बोलते हैं। उसके बाद आते हैं 2 4 6 8 10, इनको हम लोग किस तरह के नंबर्स बोलते हैं, इवन नंबर्स करके बोलते हैं, है ना। देन आती है 1 2 3 4 5 6, जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स करके बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स भी करके हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न है उनमें। वो क्या है, वो पर्टिकुलर पैटर्न क्या है बच्चों, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 1 के बाद डायरेक्ट 3 आया है, 2 नहीं है, करेक्ट, 2 नहीं है। फिर 3 के बाद डायरेक्ट 5 आया है, यानी कि 4 नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक नंबर जो है बीच में छोड़ दिया है ना। ये है नंबर्स का पैटर्न। कौन से नंबर्स को छोड़ा है उन्होंने, इवन नंबर्स को छोड़ा है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे इवन नंबर्स का ग्रुप कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे तो यहाँ पे 1 नहीं है, डायरेक्ट 2 से स्टार्ट है। फिर 3 नहीं है, डायरेक्ट 4 है। उसके बाद 5 नहीं है, 6 है। यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या छोड़ दिया है, एक नंबर को बीच में स्किप किया है, करेक्ट, स्किप किया है। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, और नंबर्स को जो है स्किप करके सिर्फ इवन नंबर्स को मेंशन किया है। काउंटिंग नंबर्स का में क्या है, यहाँ पे उन्होंने नंबर्स को कहीं पे भी स्किप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। कंटिन्यूअसली उन्होंने क्या किया है, नंबर्स को लिखा है 1 2 3 4 5 6, बिना कोई भी नंबर गैप किए, है ना। तो ये जो है स्पेसिफिक पैटर्न्स है नंबर्स में, है ना। तो नंबर्स में जो है हर एक नंबर में, ग्रुप ऑफ नंबर में या फिर सेट ऑफ नंबर्स जो भी हम लोग देखते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न रहता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग रिलेशनशिप बात करते हैं, रिलेशंस जब हम लोग बात करते हैं, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न हम मैंने आपको बताया है ना, एक एक नंबर गैप करके इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर्स को लिया है, फिर यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर्स को लिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इनमें संबंध क्या है, संबंध है कि यहाँ पे जो है बीच में एक नंबर उन्होंने गैप कर दिया है, करेक्ट, एक नंबर जो है गैप कर दिया है। और सिर्फ ये ऑड नंबर है, यही इन इस ग्रुप के नंबर्स का संबंध है ना। रिलेशन क्या है इस ग्रुप में, क्या है, सिर्फ जो है ऑड नंबर्स है, तो यही इनका संबंध है। और जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमने यहीं पे भी एक स्पेसिफिक पैटर्न देखा है, और ये जो है सिर्फ इवन नंबर्स है, इसलिए हम इनका संबंध क्या बोलते हैं, ये जो नंबर्स है इवन है, ऑड नहीं है ना। जब हम लोग काउंटिंग नंबर्स की बात करते हैं तो ये कंटिन्यूस है, बिना कोई गैप किए हुए। तो इनका संबंध क्या है, काउंटिंग करने के लिए उपयोग है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है नंबर सीक्वेंस में भी एक पर्टिकुलर पैटर्न या फिर या पर्टिकुलर रिलेशनशिप हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो एक नंबर सीक्वेंस जो कि एक बहुत ही बेसिक पैटर्न है मैथमेटिक्स में, उसमें भी हम लोग जो है कई सारे पैटर्न्स या फिर रिलेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। इन दिए गए पैटर्न्स को जो मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा दिखाया है, इनको हम लोग जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इनका जो है कर सकते हैं, यानी कि विजुअली जो है शेप्स के
मदद से इनको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 24 ले लिया है। मैंने क्या लिया है? 24। इसको मैं पिक्चर के द्वारा कैसे दिखा सकती हूँ? तो वेरी सिंपल, मैं क्या करूंगी, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? ये कौन से प्लेस पे है? वंस के प्लेस पे है। और 2 जो है कौन से प्लेस में है? टेंस के प्लेस में है ना? तो इनको अभी मैं पिक्चर के द्वारा आपको दिखाऊंगी। यस, ये कितने हो गए? 4 हो गए, करेक्ट, 4 हो गए। अभी मुझे टेंस की प्लेस में क्या दिखाना है? 2 दिखाना है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, एक एक बॉल मैंने लिया है, क्योंकि ये वंस की पोजीशन पे है। तो एक एक बॉल लेने से क्या हो गया, यहाँ पे 4 बॉल मैंने ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ये 4 हो गया है ना। 1 2 3 4। यहाँ पे 10 10 बॉल का एक सेट बनाया है, क्योंकि 2 कौन से प्लेस में है? टेंस के प्लेस में है ना? सो 10 10 बॉल को का एक सेट मैंने बनाया है, और मैंने कितनी बार ये सेट लिया है? 2 बार लिया है। इनकी, इसका मतलब क्या है? 20 है इसका मतलब, है ना? तो 20 + 4 कितना हुआ बच्चों? 20 + 4 इज 24। तो आप इन नंबर्स को क्या कर सकते हो? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉल्स जो है या फिर सर्कल्स की मदद से क्या किया है, मैंने यहाँ पे इनको मैंने विजुअली दिखाया है ना? पिक्चर्स या फिर शेप्स के द्वारा मैंने आपको यहाँ पे विजुअली जो है मैंने आपको दिखाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी, फिर जो है हम लोग इस पर जो है एक्टिविटी को करेंगे, ठीक है? सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। यस, तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? नंबर पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? नंबर पैटर्न्स और सीक्वेंसेस के बारे में सीखेंगे। ओके। तो गिवन नंबर सीक्वेंस में क्या है बच्चों? यहाँ पे देखिए, गिवन नंबर सीक्वेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे 5 10 15 20 ये सभी है ना? यहाँ पे 5 10 15 20 एक सीक्वेंस है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया है? डाल दिया है। तो आगे का जो सीक्वेंस है हमें ढूंढना है। तो हमें उन्होंने कुछ प्रश्न भी दिए। क्या है प्रश्न? राइट डाउन द मिसिंग नेक्स्ट टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म हमें जो है लिखना है। तो उन्होंने फर्स्ट 4 टर्म्स दिया है, 1 2 3 और 4। तो फर्स्ट 4 टर्म्स दिया है, मुझे कौन सा टर्म यहाँ पे ढूंढना है? पांचवा टर्म मुझे यहाँ पे ढूंढना है। देन मुझे कौन सा टर्म नेक्स्ट ढूंढना है? उसके बाद 12th टर्म भी ढूंढना है। उसके बाद आएगा nth टर्म, यानी कि जनरल nth टर्म, मतलब हमें पता ही नहीं है ये सीक्वेंस कहाँ पे खत्म होता है। तो nth मिसिंग फिफ्थ टर्म हम लोग ढूंढ सकते हैं क्या? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। आप लोग कैसे ढूंढ पाओगे? तो इस नंबर सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक पैटर्न है। वो कौन सा पैटर्न है आप बता सकते हो? 5 के बाद डायरेक्ट 10 है, 10 के बाद डायरेक्ट 15 है, 15 के बाद डायरेक्ट 20 है। तो इस सीक्वेंस का जो है टेबल्स, है ना? टेबल को आप लोग उपयोग करके इसको बोल सकते हो। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा कितना आएगा? 5 5 जा 25। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उन्होंने क्या किया है? 5 से डायरेक्टली 10 लिया है, यानी कि जब आप 5 को फिर 5 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। तो एडिशन की मदद से हम लोग यहाँ पे पैटर्न जो है ढूंढ सकते हैं, है ना? सो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, है ना? तो यहाँ पे आपने दो तरीके से जो है पैटर्न को ढूंढा है। कौन कौन से? एक है मल्टीप्लीकेशन के मदद से, दूसरा है एडिशन की मदद से, है ना? तो एडिशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, 5 और 10 जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस है
दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 - 5 करोगे तो 5 डिफरेंस आता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म जो है हमारा 5, उसको अगर आप लोग 5 ऐड करोगे तो हमारा सेकेंड टर्म मिल गया 10। फिर 10 को 5 ऐड करोगे तो 15 मिलता है। फिर 15 को 5 ऐड करोगे तो 20, और 20 को 5 ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 25 लिख देती हूँ, ठीक है। तो अभी इसका आंसर चेक करें। यस, द आंसर इज, द फिफ्थ टर्म इज 25, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। फिर अभी ढूंढना है ट्वेल्थ टर्म। तो ट्वेल्थ टर्म आप लोग कैसे ढूंढोगे, हाउ विल यू फाइंड इट। तो इसको जो है बहुत ही इजी है। अगर आप एडिशन चाहो वो भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, इसमें जो है सीक्वेंस ढूंढ सकते हो। हम लोग जो है इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बोर्ड पर सॉल्व करके देखेंगे। दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी, दो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सीक्वेंस क्या है, 5, 10, 15, 20, और हमें फिफ्थ टर्म भी मिल गई, वो थी 25, है ना। तो हमें चाहिए अभी ट्वेल्थ टर्म, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हमें ये वाला चाहिए, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन से अगर आप करोगे तो कैसा करोगे, सबसे पहले 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, है ना। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, है ना। 5 9 जा के बाद आता है 5 10 जा 50, है ना। 5 10 जा, 5 10 जा 15, 5 11 जा कितना, 11 × 5 अगर आप करोगे तो कितना आता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, है ना, 55। फिर 12 5 जा कितना आता है, 12 5 जा कितना, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, +1 6, तो 60। तो हमारा आंसर क्या है, ट्वेल्थ टर्म का आंसर 60 है ना। 60 है, ये भी आप कर सकते हो। फिर एडिशन से कैसे करना है, सो वेरी सिंपल। हम लोग +5 ऐड करते जाएंगे, है ना। 25 हमें फिफ्थ टर्म मिल गया था, फिर सिक्स्थ टर्म, 25 को +5 ऐड करो, कितना आता है, 5 + 5 10, 2 + 1 3, 30 आ गया, है ना। नेक्स्ट, 30 को फिर 5 ऐड करो, 30 + 5 अगर आप ऐड करोगे, 5 + 0 5, देन 3, 35 आएगा। फिर 35 को +5 ऐड करोगे, कितना आएगा, 5 + 5 10, 3 + 1 4 आ गया, है ना। सब फिर से कितना आता है आंसर, 40। तो इसी तरह आपको +5 ऐड करते जाना है। सो 40 + 5 इज 45, है ना। 45 + 5 इज 50, 50 + 5 इज 55, 55 + 5 इज 60। तो हमारा सेम आंसर आता है, अगर आप एडिशन से करो या मल्टीप्लीकेशन से करो तो दोनों तरफ सेम आंसर आता है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 60। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है, 60। तो अभी आंसर जो है चेक करते हैं। यस, द आंसर इज करेक्ट। अभी लास्ट उन्होंने पूछा है द यंथ टर्म करके। यंथ टर्म मतलब आखिरी टर्म कौन सा है। तो क्या हमें पता है कि ये सीक्वेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे कुछ दिया है उन्होंने, नहीं दिया है ना। क्योंकि हमें और एक बात भी पता है कि नंबर्स जो है अनगिनत है, इनफाइनाइट है। कभी भी नंबर्स खत्म ही नहीं हो सकते, बिलियंस तक है, ट्रिलियंस तक है ना। तो नंबर्स कहाँ पे खत्म होते हैं वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट है, वो नंबर सीरीज जो होते हैं अनगिनत है। तो यहाँ पे जो दिया गया सीक्वेंस है कहाँ पे खत्म होता है, कुछ नहीं दिया है। तो एंड टर्म कैसे पता चल जाएगा, हमें नहीं पता, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू जो है एन ही लिखेंगे, मतलब हमें भी नहीं पता है। तो इसका आंसर चेक करते हैं, लेट्स सी। सो द आंसर इज द जनरल टर्म, दैट इज ओरिएंट टर्म जो है हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाता है, एन हो जाता है, क्योंकि इसका आखिरी जो है हमें भी नहीं पता है ना, हमें भी नहीं पता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट नंबर सीरीज जो है मिल जाते हैं। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, दिए गए नंबर सीरीज में जो है आप लोग पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं ना। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन की मदद ली, फिर एडिशन का मदद लिया, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढ निकाला जो हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है अभी नेक्स्ट जो है एक एक्टिविटी करेंगे, जो कि है, एक मिनट बच्चों, यस, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स जो हम लोग बोलते हैं ना, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। सो सॉलिड जो 2D शेप्स होते हैं, 2D शेप्स के मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेप्स की मदद से हम लोग नंबर्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लेती हूँ, समझ लीजिए 21 लिया है। तो 21 लिया है मैंने यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, वन का पोजीशन क्या है, वंस के प्लेस में है। टू का पोजीशन क्या है, टेंस की पोजीशन पे है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हमने पिक्चर की मदद से कैसे डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे सिर्फ एक एक ही बॉल लिया है ना। हमने यहाँ पे एक ही बॉल लिया है। अगर आप टू को देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे 10 बॉल का एक सेट बनाया है ना। ये जो है 10 बॉल से आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बॉल का एक सेट हो गया, ये भी 10 बॉल का एक सेट हो गया। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, 10 20 हो गया। सो 20 + 1 21 जो है हमारा नंबर हो गया। अभी मैं यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर लेती हूँ, 361। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो गया, वंस की पोजीशन को हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे यहाँ पे। एक मिनट आप, यस, 362 मैंने किया। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, वंस की पोजीशन में टू है, तो इसलिए यहाँ पे दो बॉल हमने ड्रॉ किया है। अगर आप टेंस की पोजीशन देखोगे तो कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ फिर आपको क्लियरली दिखाई देगी। यस, टेंस की पोजीशन में क्या है, 6 है। तो यहाँ पे 10 10 बॉल के 6 सेट हमने यहाँ पे विजुअली जो है बनाकर दिखाया है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 10 20 30 40 50 और 60। और यहाँ पे आप हंड्रेड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 100 का एक सेट है, 100 बॉल का एक सेट है। इसको हमने 3 बार उपयोग किया है, 100 200 और 300। सो 300 यू वॉट, 362। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, पिक्चर्स के हेल्प से भी क्या कर सकते हो, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। नंबर्स को रिप्रेजेंट जो है कर सकते हो। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में है, नेक्स्ट टॉपिक जो है शेप्स के बारे में है। इसके बारे में है, शेप्स के बारे में। तो शेप्स मतलब कौन कौन से शेप्स रहेंगे, शेप्स मतलब 2D और 3D शेप्स जो हम लोग बोलते हैं, है ना। 2D और 3D शेप्स जो हम लोग बोलते हैं उनके बारे में है, ठीक है। तो 2D मतलब, 3D शेप्स का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका जो है इसमें, तो हम लोग जब 2D शेप्स मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से 2 डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ। अगर हम 3D की बात करेंगे तो यहाँ पे लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट भी होता है। यानी कि यहाँ पे 3 डायमेंशंस होते हैं। तो इन जो 2D और 3D जो रहते हैं ना, इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इनकी मदद से भी आप लोग पैटर्न जो है ढूंढ सकते हैं। और ये जो है हम लोग मैथमेटिक्स में उपयोग करते हैं
किस ब्रांच में उपयोग करते हैं? ज्योमेट्री में करते हैं। ज्योमेट्री किसके बारे में पढ़ाई करता है? जो है इन shapes के बारे में पढ़ाई करता है। सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that shapes and patterns in shapes it is called as geometry, है ना? तो यहाँ पे हम लोग शेप्स में भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं। वो पैटर्न जो है इनके साइज में हो सकता है या फिर शेप में हो सकता है ना? तो जब हम लोग साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है उनका साइड्स हो सकता है या फिर एंगल्स हो सकते हैं, है ना? तो पर्टिकुलर जो है पैटर्न जो है इन शेप्स में भी दिखाई पड़ता है। तो उसको हम लोग जो है मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं ज्योमेट्री की फील्ड में, है ना? ज्योमेट्री की फील्ड में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ 2D और 3D शेप्स दिखाऊंगी, ठीक है? एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो ये सभी क्या है? 3D शेप्स है। तो 3D शेप्स मतलब क्या? यहाँ पे जो क्यूब है, सिलेंडर है, पिरामिड है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, कोन है, फिर उसके बाद क्यूबॉइड है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, हेक्सागोनल प्रिज्म है। ये सभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें 3 डायमेंशंस होते हैं, हाइट हो, ब्रेड्थ हो, फिर लेंथ है, तीनों रहते हैं, है ना? ये एक सॉलिड फिगर के नाम से जाने जाते हैं ना, सॉलिड फिगर्स जो हम लोग बोलते हैं, तो इनके नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है 3D शेप्स के बारे में। तो अभी हम लोग जो है 2D शेप्स के बारे में जानेंगे। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। ओके। सो 2D शेप्स कौन कौन से आते हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए। यस। 2D शेप्स में है ट्रायंगल, स्क्वायर, है ना? फिर पेंटागन है, फिर सर्कल है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? यहाँ पे जो है इन शेप्स में कोई भी मतलब ये नहीं रहता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहे। तो कौन कौन से? लेंथ और ब्रेथ, है ना? लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सिर्फ रहता है यहाँ पे, हाइट नहीं रहता, क्योंकि ये फिगर्स जो है सॉलिड फिगर्स में नहीं रहते। तो इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर्टिकुलर पैटर्न्स ढूंढते हैं, है ना? पर्टिकुलर पैटर्न्स। तो अगर आप इन शेप्स के बारे में डिस्कस करें तो ये क्या है? ये जो है ट्रायंगल है ना? ट्रायंगल में क्या होता है? सो ट्रायंगल में जो है 3 वर्टाइसेस होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, है ना? तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल में रख देंगे, तो इनको, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल करके बोलते हैं। तो फिर ये साइड कौन सा है? ये साइड जो है स्क्वायर है। क्यों ये स्क्वायर क्यों बोलते हैं हम लोग? इसमें 4 वर्टाइसेस और 4 साइड्स होते हैं। 4 साइड्स कौन कौन से है? सबसे पहला ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। वर्टाइसेस का मतलब क्या है? ये कॉर्नर पॉइंट्स जो आप देख रहे हो ना, इनको हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं। जहां पे ये 2 लाइनें मिल रहे हैं और एक कॉर्नर बन रहा है ना, इसको हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं। तो स्क्वायर में कितने वर्टाइसेस हो गए? 4 हो गए, है ना? 4। फिर आती है पेंटागन की, है ना? पेंटागन। तो पेंटागन में क्या होता है? पेंटागन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने वर्टाइसेस है? 5 है ना? 1, 2, 3, 4, फिर 5। और साइड्स कितने हैं? वो भी 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, है ना? तो ये पेंटागन हो गया। फिर आती है बारी सर्कल में। सर्कल में बिल्कुल वर्टाइसेस या फिर साइड्स नहीं रहते। क्यों? क्योंकि ये पूरा गोल रहता है। कहाँ पे भी ये यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स फ्रेम नहीं रहते, है ना? अगर आप अर्थ का पिक्चर देखोगे तो अर्थ कैसा है ना? पूरा गोल है। अगर आप बॉल देखोगे तो कैसा रहता है? वो भी पूरा गोल रहता है, कहाँ पे भी वहां पे एडजस्ट नहीं बन रहे। तो इसको हम लोग जो है सर्कल करके बोलते हैं, है ना? सर्कल करके बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चों, हम लोग आज का क्लास इस यहीं पे स्टॉप करेंगे। और ये जो शेप्स के बारे में है ना, हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आज के क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स, उसमें हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने बेसिक्स से स्टार्ट किया। वो क्या था? व्हाट इज मैथमेटिक्स करके, है ना? यस। तो सबसे पहला क्या था?
व्हाट इज मैथमेटिक्स करके हमने जो है सीखा सबसे पहला। तो मैथमेटिक्स सेकंड क्या था, सबसे बेसिक पैटर्न कौन सा है मैथमेटिक्स में, जो कि नंबर सीक्वेंस या फिर नंबर थ्योरी आप बोलते हैं, उनके बारे में हमने जाना है ना, नंबर थ्योरी या फिर नंबर सीक्वेंस के बारे में। उसके बाद हमने किसके बारे में देखा, उसके बाद हमने नंबर थ्योरी को विजुअलाइज कैसे करते हैं या फिर शेप्स में उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमने देखा। और फिर नंबर्स में सीक्वेंस कैसा होता है वो भी हमने जाना है ना, नंबर्स में सीक्वेंस कैसे होता है वो हमने ट्रैक करने की कोशिश की। एंड लास्ट में हमने जो है शेप्स में देखा, जिसमें 2D और 3D का सिर्फ हमने मतलब जाना है ना, 2D और 3D का मतलब जाना। तो ये जो शेप्स में पैटर्न कैसे होते हैं है ना, वो हम लोग जो है अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय जय जय